इंसान को देखकर कभी भी नहीं बताया जा सकता कि उसके दिल में कितना दर्द है। कई ऐसे इंसान होते हैं जो आपसे हंसते हुए मिलते हैं, लेकिन वो अंदर से कितने दुखी हैं इस बात का अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते उनका चेहरा देखकर। ऐसे बहुत सारे कलाकार भी हैं हमारे बॉलीवुड में, कॉमेडी कलाकार, जिन्हें देखकर हम खुश हो जाते हैं, हमारी आंखों में खुशी आ जाती, चमक आ जाती है। लेकिन हमें यह नहीं पता कि जिस कॉमेडी कलाकार को देख के हमारी आंखों में चमक आ गई है, खुशी आ गई है, वो ना जाने कितनी रातें आंसू बहाकर सोया है, भूखा सोया है। वही नहीं, उसका परिवार भी इस दर्द को झेल चुका है। मैं आज यहाँ पर आपको बॉलीवुड के एक ऐसे ही कलाकार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें देखकर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। वो आपको हंसाने का काम करते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी हैं। बल्कि पूरे जीवन, बचपन से लेकर अभी तक, अभी कुछ साल पहले तक, उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से, बहुत दुखों के साथ बीता। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर बॉलीवुड के कॉमेडियन, मशहूर कॉमेडियन सुदेश लहरी की। हाय दोस्तों, मैं हूं सनी कपूर और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा चैनल बॉलीवुड झलक। अगर आपने हमारा चैनल बॉलीवुड झलक नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। तो दोस्तों, मैं बता रहा था आपको सुदेश लहरी जी के बारे में। सुदेश लहरी जी बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, ये तो सभी जानते हैं। पंजाब के रहने वाले ये भी सभी जानते हैं। आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, उनका घर देखा होगा, उनकी कार देखी होगी, लंबी चौड़ी कार, खूबसूरत घर, ये सब जानते हैं। लेकिन बचपन से लेके कई सालों तक, जब वो बड़े हुए, शादी हुई, उनके बच्चे हुए, तब तक वो गरीबी की दुनिया में ही थे। और इस कदर गरीबी कि सुनने वाला भी रो पड़े। उन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए दूसरे काम भी किए, लेकिन वो अक्सर एक्टिंग में अपना हाथ आजमाते रहते थे। कुछ दिनों बाद लोग उन्हें पहचानने लगे, शो मिले, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वो अपना घर अच्छी तरह चला पाए। शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, बच्चे, बीवी सब उनकी गरीबी को देख रहे थे, सब मिलजुल कर उस दौर से गुजर रहे थे। एक बार तो ऐसा हो गया कि सुदेश लहरी साहब का जो बेटा है, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो सुदेश लहरी साहब को अपनी घड़ी बेचनी पड़ी। कई बार सुदेश लहरी जी की बीवी ने जो गहने थे वो बेच के घर का खर्चा पूरा किया। कभी कोई बीमार हो जाता तो ये लोग डर जाते थे कि क्या होगा, अगर इलाज नहीं हो पाए तो क्या होगा, पैसे तो है नहीं। ये सुदेश लहरी जी कहीं भी जाते, किसी फंक्शन में, किसी दोस्त के घर, तो जो उनके दोस्त वगैरह या जो भी इनके सामने खाने के लिए रखा जाता, ये उसे अपनी मुट्ठी में, मान लो काजू किशमिश है या बिस्किट हो, अपनी मुट्ठी में रख लेते और इसी तरह घर लेकर आते ताकि ये अपने बच्चों को वो खिला सके। इस दौर से गुजरे हैं सुदेश लहरी साहब। और एक बार तो गजब हो गया, घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूखे थे। तभी इनके पास कोई आया कि हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, आप इतने बड़े कॉमेडियन। वो नहीं जानते थे कि जिन्हें एक बड़ा कॉमेडियन मानते हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, घर में खाने को भी नहीं। तब सुदेश लहरी जी ने कहा कि आप मुझे जो सम्मानित करेंगे, जो भी अवार्ड देंगे या शॉल देंगे, वो कितने का होगा तकरीबन। तो सामने वाले ने कहा कि 300-400 रुपये का होगा। तो सुदेश लहरी जी ने कहा कि आप मुझे 300-400 रुपये कैश दे दीजिए और मेरे घर में कुछ अवार्ड पड़े हुए हैं, वो आप ले जाइए और वही मुझे स्टेज पर दे देना। सामने वाला भी मान गया, उन्होंने 300-400 रुपये नहीं दिए। सुदेश लहरी ने अपने पुराने अवार्ड उनको दिए और स्टेज पर वही अवार्ड इनको वापस दिया गया। तो गरीबी की इस रेखा से गुजरे हैं सुदेश लहरी जी, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। मन में विश्वास था कि एक ना एक दिन मुझे मेरा मुकाम हासिल होगा, मेरी कला मुझे वहां ले जाएगी जहां वो जाना चाहते थे। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। सुदेश लहरी जी की मेहनत और ऊपर वाले का करम, ये सब मिलकर सुदेश लहरी जी आज स्टार बन गए। आज उनके पास वो सब चीज़ें। लेकिन जब भी सुदेश लहरी जी अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद करते हैं, उस गरीबी के लम्हों को याद करते हैं, तो उनके आंसू नहीं रुक पाते। लोग देखते ही उन्हें मुस्कुराते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इस मुस्कुराने वाले आर्टिस्ट के पीछे कितना दर्द है।
तो दोस्तों ये थी सुदेश लहरी जी की थोड़ी सी बातें। और भी कलाकारों की इस तरह की कहानी है हमारे पास जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप उन कहानी किस्सों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।